ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 31 दिसंबर 2022 के महावाक्य हैं। आज लास्ट डे इस 2022 का है और आज तो बाबा का दिन भी है। तो शाम को हम नए साल के लिए बाबा की नई नई बात इशारे सुनेंगे, लेकिन अभी आज की मुरली में भी बाबा क्या इशारे देते हैं वो सुनेंगे। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और घाटा कब पड़ता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, गुहिया पॉइंट्स सुनाते हैं, अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गंवा देते हैं। स्वर्ग की ऊंची बादशाही गंवा देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। और गीत क्या सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ये रात और दिन मनुष्यों के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। ये तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है, शिव का दिन शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता है। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक की रात नहीं होती है, गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। अभी तुम सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो, अपनी यात्रा शुरू हो गई है। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण सो देवता, जब रात में है तो ब्राह्मण है, उस रात को दिन बनाने के लिए शिव बाबा के मददगार बने हैं। और फिर जब सवेरा हुआ तो हम देवात्मा बन गए, माना सतयुग में। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है, माना परिवर्तन होता है। पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग। फिर त्रेता 25% पुराना और द्वापर 50, माना हाफ हाफ हो गया, आधा पुराना आधा नया, इसलिए द्वापर युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विक्रम विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के सिर पर पाप सिर पर है। बाप स्वर्ग रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे ना, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था, अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसी की भी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान हैं। हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों रूहानी है। याद भी उनको करते हैं। ये है पुराना शरीर, इनको क्या श्रृंगार करना है? बाबा शरीर से वैराग दिला रहा है, इसको क्या श्रृंगार करना है? परंतु अंदर में समझते हैं हम अभी बनवा में हैं। ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं, पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता है।
फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे कि बनवा में है। इसमें रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरातों के महल में थे, मालठाल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो? पूछ रहे बाबा। अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, तो बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। परमपिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती तो वो ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता नहीं है। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाप ने समझाया है ये 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उसमें ये भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने ये प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मौफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। ये अक्षर ज़रूर डालना पड़े। ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देखकर मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भवका करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है। कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा ये बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं ना, बहुत खुशी मनाते हैं। अब तुमको ये खुशी मनानी चाहिए। जैसे वो लोग क्रिसमस डे पे खुशियाँ मनाते हैं, बाबा कहते तुम्हें शिवरात्रि के दिन बहुत खुशियाँ मनानी चाहिए, धूमधाम से उस त्यौहार को मनाना चाहिए। सबको बताना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे। सेंटर्स में आपस में मिलेंगे। यहाँ तो सब आ ना सके। हम मनाते हैं जन्मदिन। शिव बाबा का मृत्यु तो हो ना सके। जैसे शिव बाबा आया है वैसे चले जाएंगे। आ गए इनके तन में, चले जाएंगे, है ना। ना जिंदे, ना मतलब ना जन्म हुआ ना मरे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है। सतयुग में तो आत्म अभिमानी है, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है। कहेंगे ड्रामा की भावी, ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा था। अभी तो है ही आयरन एज। नई दुनिया गोल्डन एज थी। सतयुग के महल कितने हीरों से सजे हुए होंगे, कितने सजाए हुए होंगे। अकीचार धन होगा, परंतु उनका पूरा वृतांत नहीं है। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती नीचे चली जाती है। तो इन बातों का बुद्धि से काम लेना है। ये खाना बुद्धि के लिए है। ये जो बातें हैं ये बुद्धि के लिए भोजन है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है, नीचे चली जाती है तो बाबा कहते हैं ऊपर, तुम्हारी बुद्धि अभी ऊपर चली गई है। रचता को जानने से रचना को भी जानते हैं। सारे सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम इन तीनों का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, क्या क्या पार्ट है। जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगदम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है ये कोई नहीं जानते, क्योंकि ये गुप्त बात है। माँ तो ये बैठी है, वो थी एडॉप्ट की हुई, इसलिए चित्र उनके बने हैं। उनको जगदम्बा कहा जाता है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती।
भले माँ का टाइटल दिया है परंतु थी तो बेटी ना। सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, मना साइन करती थी मम्मा, BK सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, यानी ब्रह्मा की बेटी। तुम उनको मम्मा कहते थे। वो तो क्या था, यज्ञ को संभालने के लिए एक बड़े बाप समान मम्मा अच्छे से अच्छा अगर संभालती थी तो जैसे क्लास का मॉनिटर होता है ऐसे वो उसको भी यज्ञ माता यज्ञ को संभालने के लिए माँ का दर्जा दिया गया। तुम उनको मम्मा कहते थे। ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं है। ब्रह्मा बाबा मेल है ना, ब्रह्मा बाबा को मम्मा थोड़ी कह सकते हैं, ये शोभता नहीं। ये समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। ये गुहिया बातें हैं। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वो फिर कब आएंगे। उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है क्योंकि कल्प की आयु लंबी करती है, लाखों वर्ष कह दिया। तुम वर्णन कर सकते हो। बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे आता हूँ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसे महात्मा तो कोई है ही नहीं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो गई है, जादू का खेल भी बहुत दिखाते हैं, दुनिया में बहुत ठगी है। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं परंतु पढ़ने वालों पर मतदार है। बाबा तो सबको सहज भी समझाते हैं और सबको एक जैसा समझाते हैं, परंतु फिर भी बाबा कहते पढ़ने वालों पर मतदार है, वो कितना उसको पढ़ते। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। ये भी होना है जरूर। सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम ये ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्थान की परी, डुबकी लगाते हैं ज्ञान के जल उसमें तालाब में सागर में, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है ना। वहां तत्व भी सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है। कोई ना रोग वाला और ना टेढ़ा मेढ़ा, ना कोई एक अंग काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। एक्यूरेट बनते, नेचुरल ब्यूटी रहती है। वो है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। अभी आसुरी भूमि है, स्वर्ग नर्क में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्कर लगाने जाती हैं। अगर अच्छी माताएं आदि आती हैं तो सर्विस को जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान कर देते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको फिर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। रोज रोज बहुत गुहिया पॉइंट्स निकलती हैं। ये है हीरे रत्न। तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गंवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए ना, मुरली तो रोज सुननी चाहिए ना। बाबा कह रहे ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना। क्या याद रखना? हाँ, नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा था बच्चे खून के आंसू बहाएंगे, बड़ा पश्चाताप करेंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या सुना? पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर रखते हैं, बाबा रजिस्टर देखते हैं। कितने रेगुलर आते हैं। ना आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। नहीं आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह से उठा सकेंगे।
ऐसे नहीं कि कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को होना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे सेंटर्स पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। वनवा में रहकर नए घर में चलने की तैयारी करनी है। दूसरी बात, ज्ञान स्नान रोज करना है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो निर्माणता ही सेवा करती है और जो निर्माण रहता है वो सर्व द्वारा मान प्राप्त करता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता है, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वही सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। उदासी को तलाक देने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। सदा खुश रहेंगे तो उदासी को तलाक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है। देखो आज 31 है, लास्ट डे है दिस ईयर्स का, माना 2020 का, 22 का, इसलिए मम्मा के भी महावाक्य है, थोड़े वो भी सुनेंगे। मम्मा कहती है, अब गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ये गीत है, ये गीत बजा और उसके बाद मम्मा ने थोड़ा बात किया। मम्मा कहती है, अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा ना। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार में अवश्य आना पड़ेगा। उसके लिए फिर गीत गाया, छोड़ भी दया का सिंहासन अब धरती पर आ जा रहे, है ना, बुलाया ना उनको। तो मम्मा कहती है, तभी तो स्थूल में राह बताएगा ना, आने बिगड़ तो राह कैसे बता सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा महातत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा ना। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वो धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जो याद में रहेंगे वो बाबा के साथ चलेंगे, और जो याद में नहीं रहेंगे तो बाबा कहते उनको फिर धर्मराज के साथ आना पड़ेगा, सजाएं खा खा करके।
तब मुक्ति मिली। फिर मम्मा कहती है कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। चलो चल माँ कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। ऐसा एक गीत है। तो मम्मा कह रही है अब ये बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा इन कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। आत्मा इतनी दुखी हो गई होती है और दुखी होकर के अंतरात्मा की आवाज़ होती है चलो चल माँ कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चल माँ, है ना। क्योंकि यहाँ पे आत्मा को जो दुख महसूस होता है तो ऐसा लगता है कांटों की जंगल से कहीं फूलों की छाँव में ले चलो। इससे सिद्ध है कि ज़रूर वो भी कोई दुनिया है फूलों के छाँव में। अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है। कांटों से भरा हुआ है माना बुराइयों से, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति जो को प्राप्त कर रहे हैं ये, और याद फिर फूलों की दुनिया को कर रहे हैं। रह रहे हैं इस कांटों की दुनिया में और याद कर रहे हैं उस फूलों की दुनिया में। तो ज़रूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। इसलिए अंतरात्मा से ये आवाज़ निकल रही है ले चलो फूलों की छाँव में। अब ये तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब किताब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है कि अब का संसार कलयुग है तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है, और आगे का संसार सतयुग का जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते हुए कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर के हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाना है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। और गीत सुना, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो आज 31 बाबा का लास्ट डे इस साल का 2022 जा रहा है और 2023 शुरू होने वाला है। तो क्लोजिंग भी अच्छे से अच्छी हो। बाबा को बहुत सारा दिन भर याद करना और इस वर्ष को विदाई देना, और शाम को बाबा मिलन करेंगे और फिर कल से नया साल 2023 का वेलकम करेंगे रात 12 बजे से ही। और कल से अच्छा पुरुषार्थ 2023 में हम सब मिल कर के करें, और बाबा जो चाहता है जल्दी से जल्दी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए और अपनी स्थिति को इतना ऊंच, इतना श्रेष्ठ सतो प्रदान बना लें ताकि घर चलने के लिए हम सभी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं। जनवरी मास तो तपस्या मास है, पूरा मास, खासकर तो 18 जनवरी तक बहुत सारा अच्छा पुरुषार्थ हर कोई करता है। और चारों तरफ वाइब्रेशन भी इतने अच्छे बने होते हैं, बाबा खींचता है। अमृत वेले से लेकर के सुबह और शाम का पूरा रूटीन बहुत अच्छा बन जाता है। सभी सेंटर्स पर भी, मधुबन में भी, सब जगह बहुत अच्छा
ये पुरुषार्थ चलता है। जैसे लोग सर्दियों के दिनों में खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ड्राई फ्रूट का सब ताकत वाली चीज़, ऐसे हमारा जनवरी मास स्मृति सो स्मर्थी होने का जो मास है, इसमें विशेष तपस्या की जाती है, मौन में भी रहते हैं और कम से कम बाबा जैसे चाहता है 8 घंटा हमारा याद का चार्ट बने, इस तरह से आप सबने भी बनाया होगा और हम सब ने भी बनाया है। सुबह अमृत वेला 3 से 5 और उसके बाद 6 से 8, 4 घंटा सुबह और शाम को 5:30 से 8:30, 3 घंटा शाम को। इस तरह से हम लोगों ने भी बनाया है और हम लोग भी करेंगे। आप सभी को भी आने वाले कल की हैप्पी न्यू ईयर 2023 का वेलकम, और कल करेंगे वैसे तो, बट आज के इस साल को बाय बाय, और कल वाले को स्वागत के लिए हम सभी अपने मन से भी तैयारी करेंगे, मन की ऐसी स्थिति बनाएंगे और ऐसा सुंदर से सुंदर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की याद में।